कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB के बराबर BC 1 सेंटीमीटर, AC के बराबर करड़ी में 2 सेमी हो। साइन A कामा टेन C के मान बताइए। कह रहा है कि साइन A और टेन C के क्या क्या करिए, मान बताइए। ठीक, तो सबसे पहले कोण B जो था समकोण है, तो कोण B जो हमारे पास समकोण है, A B कितना हुआ, C हो गया। ये टोटल हम लोग देख रहे हैं 90 अंश है। पूछा है कि साइन A पूछ रहा है, टेन क्या पूछ रहा है, C पूछ रहा है। यही तरह क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है, टेन A पूछ रहा है, टेन C पूछ रहा है। फिर इसके बाद हमको पता AB का मान भी 1 है, BC का मान भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक, AC जो है हमारे पास कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। तो कहा कि साइन A और हमको टेन C के क्या ज्ञात करिए, मान बताइए। ठीक, साइन A टेन C के क्या ज्ञात करना है, मान बताना है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, कर्ण होता है। ठीक, तो लंब हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास कड़ी में कितना है, 2 है। ये हमारा एक तो क्या हो गया, आंसर हो गया। टेन C बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब हमको पता चला 1 है, आधार भी केवल 1 है, तो टोटल हमको मिला कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो टोटल 1 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6वां है। ठीक, तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कह रहा है कि कोण Q क्या है, समकोण है। यदि PQ के बराबर 4 है और QR के बराबर 3 सेमी, PR के बराबर 5 सेमी, तो कास P 10P तथा कास R के क्या करिए, मान बताइए। ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या करिए, बताइए। तो सबसे पहले नंबर तो हम जो कोण Q है उसको हम लोग समकोण करना चाहें, तो सबसे पहले नंबर हम त्रिभुज बनाते हैं। कोण सबसे पहले कहा है कि समकोण है, कौन है, लेकिन ये Q है, तो ये टोटल को हमने 90 अंश माना। ठीक, तो जब इतना कह रहा है, हमको पता है कि इसको मान रख देते P, इसका मान Q, इसका मान क्या रख दिए, R। ठीक, तो क्वेश्चन कहा है कि PQ के बराबर 4 है, तो हमने PQ के बराबर कितना सेंटीमीटर रखा, 4। QR के बराबर 3 है, QR के बराबर कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। फिर पूछ रहा है कि PR के बराबर कितना सेंटीमीटर है, 5 है, तो PR की जगह हमने कितना, 5 सेंटीमीटर हमने क्या किया है, इसमें 5 सेंटीमीटर टोटल हमने रख दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है कि हमको कास P का बताइए, कास P 10P और कास R, इन सभी का क्या कह रहा है, हमको मान बताइए। क्या कह रहा है कि मान बताइए हम सभी को। तो सबसे पहला नंबर हमको मिलेगा कास P बराबर, तो हमने फार्मूला लिखवाया था कि लाल बटे क्या होता है, टक्का होता है। ठीक, तो कास का है, कास वाले किसको तो साइन कहते हैं, इसको कास है, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आधार लिखा, आधार बटे टोटल क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार हमको मिला कितना, टोटल आधार हमारा 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। ठीक, तो कास P का मान हमको ये मिल गया एक। अगला 10P, तो 10 का हम लोग निकाल लेते हैं। 10P बराबर होता है लंब बटे कितना, आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 3 है और आधार कितना है, 4, 3 बटे कितना हुआ, 4 हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कास R का निकालना है, कास किसका पूछ रहा है, R का। तो आधार बटे यहाँ पे हो जाता है क्या, कर्ण होता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये हो जाता है, जब कहीं पे R पूछता है तो मतलब कोण ये R पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, मतलब R पूछ रहा है।
जब ये पूछता है तो इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ये वाला चीज किसमें परिवर्तन हो जाता है? लंब में हो जाता है। और हाई जो होता है हमारा किस में हो जाता है? आधार में हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? आधार में हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आधार जो है, आधार हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। और टोटल जो कण हो गया हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। कह रहा है कि एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। हमने कह रहा है कि 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें से एक अनुपात दे दिया है, तो 2 अनुपात और कौन हो सकता है? एक काश हो सकता है और एक क्या हो सकता है? टेन हो सकता है, टेन ए हो सकता है। ठीक, ये 2 अनुपातों को कह रहा है कि निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ए लिखते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। ठीक, और इसके पहले हम एक फार्मूला लाल बटे क्या था हमारे पास? था। ठीक, तो साइन का होता लंब बटे का, तो साइन लंब है तो लंब को एक कहते हैं, कण को कितना कहते हैं? 11 कहते हैं। ठीक, तो हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए। तो ए पूछ रहा है तो आधार बराबर करड़ी में क्या होता है? कण का स्क्वायर माइनस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कण हमको मिल रहा है 11 हो गया, 11 पे खाते दो। लंब जो हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो 11 का हमने 2 बार गुणा किया, 11 गुणे कितना हुआ? 11 माइनस 1। तो 11 के 11 गुणा करेंगे 121 माइनस कितना हो? 1 हो जाएगा। तो फिर इसको घटा देंगे, कितना हो गया? 100 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तो जो 120 हो गया, इसको चाहे तो हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, तो हमको पता चल रहा, चाहे तो यहाँ हम कर सकते हैं 30 कर सकते हैं। इसमें 2 का जोड़ा बनेंगे तो 2 कड़ी में टोटल हमको मिला 30। केवल ये मिला हमको आधार के बराबर। कितना मिला? आधार के बराबर मिला। 2 कड़ी में टोटल हमको मिल गया 30 मिल गया है। तो पूछा है क्वेश्चन काश ए का, तो हम इसके आधार के जगह पर 2 कड़ी में कितना लिख दिए? 30 लिख दिए। काश ए बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कितना हुआ? आधार बटे कितना हुआ? कर्ण। आधार जो आधार हमारे पास 2 कड़ी में 30 हो गया, कण हमारे पास कितना हो गया? 11 हो गया। आंसर हो गया। 10 ए है, फिर ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कितना? आधार हो गया। तो लंब हमको पता चला कि 1 है और आधार हमारा 2 कड़ी में कितना है? 30 है। ठीक, ये हमारा ये हो गया आंसर। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि काश b के बराबर 12 बटे, तो इसमें काश b दे दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा। जब काश b दे दिया है तो साइन b निकालना पड़ेगा और किसका निकालना पड़ेगा? टेन b को निकालना पड़ेगा। अब ये फिगर बनाते हैं हम लोग, टोटल फिगर जो बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे कोण हमको मिल गया, a हो गया, ये b हो गया, ये हमारे पास c हो गया। ठीक, ए बी सी हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग काश को देख रहे हैं तो आधार बटे कण, आधार हमारा कितना होगा? 12, कण जो हो गया हमारा कितना हो गया? 13। तो हमको चाहिए लंब चाहिए, तो हमको कण का स्क्वायर माइनस किसका? आधार का स्क्वायर। तो कण हमारे पास कितना है? 13 का स्क्वायर, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 169, 12 का वर्ग करेंगे तो 100 कितना होगा? 44। घटा देंगे 9 में से 4 के कितना बचा? 5, 6 में से 4 गया 2, 25, 1 में से गया 0। 25 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 5। ये हमको मिला लंब के बराबर कितना मिला? 5। तो लंब हमने लिखा है कितना? 5 हो गया। साइन हो गया, साइन बी, बी बराबर लंब बटे कण, लंब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कण। तो लंब बटे कण होता ही है। लंब हमको पता चला कितना मिला? 5 मिला। कण कितना मिल गया हमारे पास? टोटल 13 हो गया। तो टोटल 13 ये आंसर हो गया। फिर हमारे पास 10 बी का मिला, 10 बी बराबर हो गया
लंब बटे कितना आधार, लंब हमारे पास 5 हो गया, आधार कितना 12 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। टोटल ये इसका आ गया। तो हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा में ये दिया है कि काश इसमें थीटा दिया है, इसको हमको चाहिए अब साइन थीटा, और हमको चाहिए क्या टेन थीटा चाहिए। ठीक है, तो हमने एक फिगर बनाया। ठीक, यहाँ से मान लिया ये रखा है, इसका मान बी, इसका नाम सी। तो मान लिया थीटा के इसको लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आधार बटे काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा 2 हो गया। ठीक, सॉरी, आधार हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और कर्ण हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, हमको लंब निकालना है। लंब के लिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 का वर्ग हो गया। ठीक, आधार हमारा 2 का वर्ग। मतलब इसके 5 पे घात 2 है, तो 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे कितना हो 5 पचे कितना हो 25, 2 दूना कितना हुआ 4। ठीक, 25 में से 4 घटा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 21। टोटल हमको मिला कितना, लंब हमको मिल गया 21। तो हमने करड़ी में लंब देखा 21 हो गया। ठीक, इसमें पूछा था साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमको करड़ी में 21 हो गया, कर्ण हमारा कितना हो गया 5 हो गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होगा आधार। लंब हमारा कितना है करड़ी में 21, और आधार हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारा ये भी एक आंसर हो गया, और ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर, सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, ए बनाया, बी बनाया, उसके बाद सी बनाया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 3 है। ठीक, ठीक, लंब बटे कर्ण हमारा कितना 4। हमको आधार चाहिए था, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका हो गया लंब का स्क्वायर। तो कर्ण को हमने 4 का वर्ग किया, और लंब को कितना 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, और 3 का वर्ग हो जाएगा -9। 16 में से 9 गया कितना बचा, तो टोटल हमको हो गया 7। ठीक है, तो करड़ी में टोटल हमको मिला कितना 7। करड़ी में मिला हमको कितना 7 हो गया। लेकिन इसमें साइन ए निकालना है, और इसी में पूछ रहा है कि काश ए भी निकालना था, और कितना निकालना था फिर ए भी निकालना था। इसमें कहा था कि 3 अनुपात हमको निकालना है। टोटल हमको निकालना कितना था 3 अनुपात। तो सबसे पहले नंबर हमने काश लिया, काश ए बराबर हमको मिल गया आधार बटे कितना होगा कर्ण होगा। आधार हमको मिला करड़ी में 7, और कर्ण मिला 4, काश का हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 10 का। 10 ए बराबर होगा लंब बटे कितना आधार। लंब हमको मिल गया कितना, लंब हमको मिला 3, आधार मिला कितना करड़ी में कितना हो गया टोटल 7 हो गया, और ये हमारा टोटल क्या हो गया आंसर हो गया। चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन 11वां नंबर। फिर ये कह रहा है कि 3 हमको सी है, तो पहले नंबर तो हम साइन सी का मान निकालना चाहेंगे, फिर अब किसका, फिर इसको हम लोग निकालेंगे cos सी। टोटल कितना होगा cos सी। कितना का इसमें क्या कर रहा है मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग रख लेते हैं, ए रखेंगे, बी रखेंगे, उसके बाद सी रखेंगे। ठीक है, तो सी रखेंगे, तो 10 सी बराबर लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब 1 है, आधार 3, 1 बटे कितना हुआ 3। तो हमको केवल क्या चाहिए कर्ण चाहिए, क्या चाहिए कर्ण चाहिए। तो टोटल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास 1 का है, आधार हमारे पास 3 का वर्ग है, तो 1 धन कितना 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 3 3 9, 1 करने में कितना हुआ 10। ये किसका मान निकला कर्ण का मान निकला। तो इसीलिए करड़ी में टोटल हमने क्या रखा 10। ठीक है, अब देखा जा रहा है साइन सी बराबर, साइन सी बराबर लंब बटे होता है हमारे पास कितना कर्ण। तो लंब बटे हमारे पास क्या होगा कर्ण। लंब हमको पता है 1 है, कर्ण करड़ी में कितना है 10।
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं काश सी बराबर हो गया, काश सी बराबर आधार बटे क्या हुआ, कड़ हुआ। आधार हमको पता है कितना है, 3 है, और कड़ कितना है, कड़ी में 10 है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन दे दिया टिन फाई है, तो हमको यहाँ पे किसका मान निकालना पड़ेगा, साइन फाई का निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद किसका निकालना पड़ेगा, कास फाई। इसका नाम जो इसको पेट इसका फट जाता है, इसी का नाम को हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, फाई के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको फाई के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पहले फिगर देखते हैं, ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 40 है, आधार 9। ठीक, अब इसको हमको कड़ निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 40 का वर्ग प्लस आधार हमारा 9 का वर्ग। ठीक, 40 का हो गया 1600 प्लस 9 का 81 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1600 कितना 81, कड़ी में 41 गुणे कितना हो गया 41 बराबर कितना हो गया 41 आ गया। ये हमारा कड़ कितना निकल गया 41। तो कड़ की जगह पर हम लोग रखेंगे कितना 41 रख देंगे। साइन फाई बराबर, साइन फाई बराबर लंब बटे क्या हुआ, कड़। लंब हुआ यहाँ पे कड़ हुआ। लंब हमको 40 मिला और कड़ कितना मिला 41 हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास कास फाई है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कास फाई बराबर निकाल सकते हैं। कास फाई को हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कास फाई है तो इसका आधार बटे कड़ हुआ, तो आधार हमारा कितना है, आधार बटे यहाँ पे हमको क्या लिखे कड़। आधार हमारा 9 है, कड़ हमारा कितना 41, तो 9 बटे टोटल कितना हो गया 41। ये हमारा क्या हो गया टोटल, यहीं पे क्या हो गया आंसर हो गया।